हेलो एवरीवन, जो भी स्टूडेंट्स यूईटी के थ्रू ट्रिपल एमयूटी के लिए बी फार्मा, बीवीए, बीटेक लेटरल एंट्री और बी फार्मा लेटरल एंट्री के लिए अप्लाई कर रखे थे, तो स्टूडेंट आपका जो फिजिकल रिपोर्टिंग का जो डेट है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, वह अनाउंसड हो चुका है। स्टूडेंट साथ ही साथ हम लोग बात कर रहे होंगे आपके फिजिकल रिपोर्टिंग के साथ साथ आपका जो रिमेनिंग फ़ी है वह किस तरीके से सबमिट करना है। स्टूडेंट इससे पहले मैं एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैं बता रहा था कि भैया जो आपका फ़ी है वह डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू पेमेंट होने वाला है। तो स्टूडेंट वह जो क्राइटेरिया है चेंज हो चुका है, आपका जो रिमेनिंग फ़ी है वह ऑनलाइन ही पेमेंट कराया जाएगा। तो स्टूडेंट्स मैं आगे बता रहा हूँ आपको जो फ़ी है वह किस तरीके से सबमिट करना है, किस तरीके से पेमेंट करना है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग फिजिकल रिपोर्टिंग डेट की बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो भी स्टूडेंट बी फार्मा, बीबीए, बीटेक लेटरल एंट्री, बी फार्मा लेटरल एंट्री के लिए अप्लाई किए हुए हैं, उनके फिजिकल रिपोर्टिंग के डेट की बात करते हैं तो 11 सितंबर को देखने को मिल रहा होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर वेन्यू की बात करते हैं तो लोकेशन की बात करते हैं, आपको ट्रिपल एमयूटी में मल्टीपर्पज़ हॉल में 9:30 बजे के करीब आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए पहुंच जाना है। अब स्टूडेंट फिजिकल रिपोर्टिंग में क्या क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो स्टूडेंट फिजिकल रिपोर्टिंग में आपका केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। आपको फिजिकल रिपोर्टिंग में आपका हार्ड कॉपी साथ ही साथ उसका जो फोटो कॉपी है उसको ले जाना होता है। अब कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लगने वाली हैं उसका मैं नोटिफिकेशन लास्ट में दे रहा हूँ, उसको मैं लास्ट में डिस्कस कर रहा हूँ। साथ ही साथ स्टूडेंट आपके यहाँ पर ओरिएंटेशन की बात करते हैं तो 18 सितंबर के करीब यहाँ पर आपको ओरिएंटेशन देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर एक और डेट दिया गया है, डेट ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग ऑफ स्टूडेंट 15 सितंबर। यह जो 15 सितंबर वाला डेट है वो फिजिकल रिपोर्टिंग का नहीं है, इसको ध्यान देना है। यह जो है ये केवल आपको कलेक्ट करने के लिए, जितने स्टूडेंट का एडमिशन हो जाता है उनको 15 सितंबर को वहाँ पर बुलाया जाएगा, हॉस्टल अलॉट करवाया जाएगा। स्टूडेंट हॉस्टल किस तरीके से अलॉट होगा उसके बारे में भी हम लोग आगे बात करने वाली हैं। स्टूडेंट्स अब हम लोग बात करने वाली हैं आपका जो रिमेनिंग फ़ी है उसको कैसे सबमिट करना है। ओके, तो यहाँ पर रिमेनिंग फ़ी का जो आपका डेट दिया गया है यहाँ पर क्लियरली हम लोग देख सकते हैं 7 सितंबर से लेकर 11 सितंबर के बीच में आपको क्या करना है, अपने रिमेनिंग फ़ी को सबमिट कर देना है। आपको किसी भी राउंड में सीट मिला हुआ है, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, यहाँ पर तीनों राउंड्स के स्टूडेंट को, जिन स्टूडेंट को सीट मिल रखा है उनको जो रिमेनिंग फ़ी सबमिट करना है 7 सितंबर से लेकर 11 सितंबर के बीच में। अब बात आता है कि भैया जो रिमेनिंग फ़ी है वह किस तरीके से सबमिट करना है। तो स्टूडेंट जो रिमेनिंग फ़ी है वह आपके ईमेल पर या आपके रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर वहां पर लिंक आता है। ओके, उस लिंक के थ्रू आपको रिमेनिंग फ़ी का पेमेंट करना है। अब कितने का पेमेंट करना है उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर सबसे पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट बात और बता देता हूँ, आपको जो रिमेनिंग फ़ी सबमिट करना है वह केवल ट्यूशन फ़ी का ही जो आपका फ़ी है वह सबमिट कराया जाएगा। अब जो स्टूडेंट हॉस्टल के साथ रहना चाहते हैं उनका जो हॉस्टल फ़ी है उसका डेट अलग है। ओके, उसके फ़ी के भी बारे में बात कर रहे होंगे, मगर अभी फ़िलहाल जो आपका फ़ी सबमिट होगा वह ट्यूशन फ़ी सबमिट होने वाला है। अब यहाँ पर अब हम लोग कोर्स वाइज बात करते हैं कि इस कोर्स के स्टूडेंट को कितना फीस सबमिट करना है। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बी फार्मा स्टूडेंट की बात करते हैं। बी फार्मा साथ ही साथ बी फार्मा लेटरल एंट्री के लिए जो भी स्टूडेंट अप्लाई कर रखे हैं उनका जो टोटल ट्यूशन फी है 1,08,000 है। अब यहाँ पर आपने 40,000 तो सीट अलाटमेंट में जमा कर दिया था। अब यहाँ पर रिमेनिंग फ़ी जो है आपको 68,900 जमा करने को देखने को मिल रहा होगा। ओके, तो यहाँ पर 68,900 आपको क्या करना है, ऑनलाइन 7 सितंबर से लेकर 11 सितंबर के बीच में रिमेनिंग फ़ी जमा कर देना है। वहीं पर नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर बीबीए स्टूडेंट की बात करते हैं। तो बीबीए स्टूडेंट का जो फ़ी है टोटल, यहाँ पर आपके ट्यूशन फ़ी की बात करते हैं तो 76,300 देखने को मिल रहा होगा। अब साथ ही साथ आपने तो सीट अलॉटमेंट में, सीट कन्फर्मेशन में 40,000 जमा कर दिया। इस तरीके से आपका जो रिमेनिंग फ़ी है वह 36,300 आपके रजिस्ट्रेशन पोर्टल के थ्रू सबमिट करना होगा। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पर बीटेक लेटरल एंट्री स्टूडेंट्स की बात करते हैं। तो बीटेक लेटरल एंट्री का जो टोटल ट्यूशन फ़ी है वह 91,300 देखने को मिल रहा होगा। साथ ही साथ आपने सीट अलॉटमेंट में 40,000 जमा कर दिया, यानी कि रिमेनिंग फ़ी कितना आपको जमा करना है यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं, 51,300। ओके,
स्टूडेंट्स, आई होप आप मेरे सभी बातों को समझ गए होंगे। तो आपका जो फ़ी है, रिमेनिंग फ़ी है 7 सितंबर से लेकर 11 सितंबर के बीच में सबमिट कर देना है। आपका जो फ़ी है वह आप फ़ोनपे, पेटीएम, यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग किसी भी मेथड से आपको यहाँ पर लिंक दिया जाएगा, उस लिंक के थ्रू आपको सबमिट कर देना है, पेमेंट कर देना है। और स्टूडेंट, साथ ही साथ यह नोटिस भी आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर क्लियरली लिखा गया है कि बीबीए, बी फार्मा, साथ ही साथ बीटेक लेटरल एंट्री, बी फार्मा लेटरल एंट्री के छात्रों को दिनांक 7 सितंबर से लेकर 11 सितंबर तक विश्वविद्यालय का अवशेष फीस जमा कर देना है। ओके, निर्धारित तिथि तक अवशेष फीस जमा नहीं करने पर छात्रों का प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा। तो स्टूडेंट, आप क्लियरली यहाँ पर देख सकती है, यदि आप टाइमली फ़ी को, अपने रिमेनिंग फ़ी को रजिस्ट्रेशन पोर्टल यानी कि ऑनलाइन यहाँ पर नहीं जमा करते हैं तो आपका जो एडमिशन है वह कैंसिल कर दिया जाएगा। Students, I have humble request to you all that please try to follow above schedule strictly. Okay, try to complete everything timely. तो स्टूडेंट, आप सभी चीज़ों को टाइमली कंप्लीट करने की कोशिश करें। यहाँ पर जितना डेट दिया गया है उस डेट के बीच में आप चीज़ों को कंप्लीट करें। ओके स्टूडेंट, तो अब हम लोग बात करने वाले हैं आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपके फिजिकल रिपोर्टिंग में लगने वाले हैं। साथ ही साथ हम लोग बात करने वाले हैं आपका हॉस्टल फ़ी कितना देना होगा। ओके, कितना आपका फ़ी सबमिट कराया जाएगा। सबसे पहले हम लोग हॉस्टल फ़ी के बारे में बात करेंगे। तो स्टूडेंट, आपके हॉस्टल फ़ी की बात करते हैं तो यहाँ पर क्लियरली लिखा गया है हॉस्टल चार्जेस 26,700। आपका स्टूडेंट हॉस्टल फ़ी पूरा 1 साल रहने का जो आपका हॉस्टल फ़ी है 26,700 लगने वाला है। ओके, तो स्टूडेंट, आप हम लोग बात करते हैं जो स्टूडेंट आपका 1 साल का हॉस्टल का वैसे जो आपका फ़ी लगता है खाली 20,000 लगता है। अब यहाँ पर जो 6,000 एक्स्ट्रा लिया जा रहा है वह आपका हॉस्टल सिक्योरिटी फ़ी होता है, जिसके कारण से आपको पहले साल जब आप एडमिशन लेते हैं तो 26,700 आपको फ़ीस सबमिट करना पड़ता है, हॉस्टल चार्ज। ओके, तो यहाँ पर जब आप अपना जो कोर्स है वह कंप्लीट कर लेते हैं तो जो सिक्योरिटी फ़ी आपने एक्स्ट्रा 6,000 जमा कर दिया उसको आपको रिटर्न कर दिया जाता है। ओके, अब स्टूडेंट, जब आपका एडमिशन के लिए फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए कॉलेज में जाएंगे वहाँ पर आपका हॉस्टल फ़ी जमा करवाया जाएगा। साथ ही साथ मेस फ़ी की बात करते हैं तो आपका जो मेस फ़ी है पूरे 1 साल का 30,000 लगता है, यानी कि पूरा मिला जुलाकर आपका टोटल हॉस्टल फ़ी 50,000 देखने को मिल जाता है। अब स्टूडेंट, यहाँ पर जो मेस फ़ी है उसको भी आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम वहाँ पर जमा करवा लिया जाएगा, उसके बारे में चिंता नहीं करना है। ओके, आपको खाली फिजिकल रिपोर्टिंग में एग्जैक्ट टाइमिंग जो दिया गया है उस डेट पर पहुँच जाना है और अपने सभी चीज़ों को कंप्लीट कर लेना है। स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करने वाले हैं आपको अपने फिजिकल रिपोर्टिंग में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका जो सीट अलॉटमेंट लेटर है उसको प्रिंट आउट करवा लेना है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की बात करते हैं तो आपका जो क्लास 10th का पासिंग सर्टिफिकेट है जो कि आपके डेट ऑफ बर्थ को प्रूव करने के लिए यूज होता है। यदि आपके पास किसी भी तरीके का डेट ऑफ बर्थ प्रूफिंग सर्टिफिकेट है उसको भी आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग डॉक्यूमेंट की बात करते हैं तो आपका यहाँ पर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन यानी कि आपके क्लास 10th और 12th का मार्कशीट लगने वाला है। अगले डॉक्यूमेंट की हम लोग बात करते हैं तो आपका यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट यानी कि आपका जाति प्रमाण पत्र लगने वाला है। अब आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं OBC, EWS, SC, ST, आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट लगने वाला है। स्टूडेंट्स, आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है 1 अप्रैल 2023 के बाद का बना होना चाहिए, साथ ही साथ इशूड बाई स्टेट गवर्नमेंट होना चाहिए। अगले डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, यदि आप सब कैटेगरी सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेबल हैं तो आप अपना सब कैटेगरी सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग डॉक्यूमेंट की बात करते हैं तो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट लगने वाला है। अब भैया यह मेडिकल सर्टिफिकेट मुझको कैसे बनवाना है, तो स्टूडेंट मेडिकल सर्टिफिकेट की बात करते हैं तो आपको MMUT के वेबसाइट से मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट जो है डाउनलोड कर लेना है। MMUT के वेबसाइट पर अवेलेबल है। अब MMUT के वेबसाइट से जब यह डाउनलोड कर लेते हैं आपको मेडिकल सर्टिफिकेट को अपने नज़दीकी जिला अस्पताल से CMO ऑफिस पर जाना है, वहाँ से मेडिकल सर्टिफिकेट को वेरीफाई करवा लेना है। यदि वहाँ पर नहीं होता है आप अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र से भी मेडिकल सर्टिफिकेट को यहाँ पर वेरीफाई करवा सकते हैं। अगले हम लोग डॉक्यूमेंट की बात करते हैं तो स्टूडेंट यहाँ पर 6 कलर फ़ोटो लगने वाला है। स्टूडेंट, कलर फ़ोटो के साथ साथ आप अपने आधार कार्ड को भी ले जाएँ। अगले डॉक्यूमेंट की बात करते हैं तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका CUT का आपका स्कोर कार्ड लगने वाला है।
नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की बात करते हैं तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगने वाला है। अब हम लोग डोमिसाइल सर्टिफिकेट की बात करते हैं तो स्टूडेंट अदर स्टेट स्टूडेंट को डोमिसाइल सर्टिफिकेट ले जाना मैंडेटरी है, जो कि आपका पेरेंट्स डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ पर स्टूडेंट आपने अपना सीट कन्फर्मेशन फी सबमिट करते वक्त देखा कि आपका यहाँ पर जो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट वह भी लग रहा था, तो स्टूडेंट आपको अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी ले जाना है, आप यदि होम स्टेट से बिलोंग करते हैं। ओके, नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की बात करते हैं तो स्टूडेंट आपका यहाँ पर आपने जो यूनिवर्सिटी के लिए फ़ी सबमिट किया था उसका फ़ी पेमेंट रिसिप्ट भी ले जाना है। आपने जो रिमेनिंग फ़ी सबमिट किया, साथ ही साथ आपने जो एक्स्ट्रा 40,000 फ़ी अपने सीट कन्फर्मेशन के टाइम सबमिट किया था उसका भी फ़ी पेमेंट रिसिप्ट ले जाना है। तो स्टूडेंट ये सभी जो डॉक्यूमेंट्स मैं बताया हूँ इसको आपको क्या करना है, 2 से 3 सेट इसका फ़ोटोकॉपी करवा लेना है। फ़ोटोकॉपी करवा कर इसको आपको रेडी रख कर लेना है। ओके, अब यहाँ पर जब भी आपका फिजिकल रिपोर्टिंग कंडक्ट करवाया जाता है आप इन सभी डॉक्यूमेंट को ईजिली अवेलेबल करा सकते हैं। स्टूडेंट किसी भी तरीके का प्रॉब्लम आता है आप मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछने की कोशिश करें। ओके, एंड प्रेस द बेल आइकन बिकॉज हियर आई एम हियर टू गिव यू द notification regarding to triple MUT timely, and our team is here to help you. Please try to